वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सलोनी और मैं हूँ एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एम्स का फॉर्म कब आएगा, उसका डेट, एग्ज़ाम कब होगा, उसका सब कुछ, उसका फुल डिटेल देने वाली हूँ। कट ऑफ कितना जाने वाला है, ये सारी बातें। एंड मैं एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो आई होप कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ इन फ्यूचर भी, कि आपकी एक्सपीरियंस बैड ना हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताने वाली हूँ पारा मेडिकल जो एम्स का आता है, वो उसका भी फॉर्म कब आएगा, सबके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम का डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। फॉर्म का डेट अब कल परसों में आने वाला है, यानी कि 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा। आप उसे फिल कर सकते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड पारा मेडिकल का भी, एम्स का पारा मेडिकल का भी 15 फरवरी से 15 मार्च तक में आ जाएगा। और आपका एग्ज़ाम का, तो एम्स का एग्ज़ाम 23 जून को शायद उसका रिलीज़ हो चुका है कि 23 को एम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। अगर बैकलॉग है या फिर जो भी है, थोड़ा भी कमी बच रहा है, तो इस हिसाब से शेड्यूल करके अपना क्लियर कर लीजिए। एम्स का एग्ज़ाम जब मेरा हुआ था तो मेरा तो 1 जून को हुआ था। तो मैं तो बोलूँगी कि आप ये 1 जून का ही लेके रखो, क्योंकि हमको भी पता था कि मेरा पारा मेडिकल का एग्ज़ाम और बाकी सारे बीसीसी का मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो वो सारे एग्ज़ाम मुझे किसी और डेट पे पता थे कि हाँ इसी डेट पे होता है, और पता क्या भी था, तो उसी डेट पे था। लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो डेट मैंने देखा कि चेंज है। एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा अभी कुछ दिन में। बीसीसी का भी फॉर्म लगता है कि अप्रैल में भरना शुरू होगा, उसका जून में एग्ज़ाम होता है ना, तो मार्च अप्रैल में उसका भी फॉर्म शुरू हो जाएगा। और उसका एग्ज़ाम जब मैंने पारा मेडिकल का दिया था, बीसीसी का पारा मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, तो वो और एम्स का एग्ज़ाम 1 जून को कोलैप कर गया था। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जून का टारगेट रखो, 31 मार्च 30 मार्च लास्ट डेट रखो अपना फाइनल कंप्लीट करने का। बाकी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो वो आपका गुड लक हो, लेकिन अगर टाइम ना मिले तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से डेट मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे तो आ चुका है वैसे 23 जून को, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप मार्च का ही लेके चलो। मतलब 1 जून को पिछले बार 2025 में हुआ था, मैंने उसी में दिया था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है। पारा मेडिकल का भी उस नहीं में होता है। अब बात आता है कि कट ऑफ क्या था। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। 2025 का कट ऑफ था हमारा 2000 रैंक पे, जनरल का कट ऑफ था। तो 2000 रैंक था, मतलब 2000 कुछ रैंक पे भी सिलेक्शन हुआ था, जो कि था 65 या 60 मार्क्स, 65 मार्क्स अब पे जनरल कास्ट का हुआ था। ओबीसी का भी 62 या 65, मतलब ऐसे ही। ओबीसी जनरल का ऑलमोस्ट तो सेम ही रहता है ना, तो आप 60 ले लो। फिर हो जाता है कि ईबीसी का हो जाता है, वैसे 67 था, 65, मतलब आप 60 रख सकते हो जनरल और ओबीसी वाले, 65 और 60। एंड ईबीसी का उसके नीचे ही आता है, जो कि और लास्ट एससी एसटी का 45 मार्क्स पे उनका भी हो गया था, रैंक कॉलेज मिल गया था। तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करो अपने मार्क्स का। तो 40 के अप रखना होगा, तो उन लोग का भी हो जाएगा, जो मतलब कि जो विकलांग है उन लोग का भी हो जाएगा। तो ये सो पैरामेडिकल का भी वही है। ठीक है। अब बात आती है कि क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग में, एम्स में बॉयज़ एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं। आप बॉयज़ लोग जो हैं पारा मेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं एम्स के लिए, उसमें आपका एलिजिबिलिटी है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में नहीं है। ठीक है। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स भर सकती हैं, तो गर्ल्स आप लोग प्रिपेयर रहें। एम्स बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स ही दे सकती है, पारा मेडिकल में आप लोग दे सकते हैं बॉयज़। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। शॉर्ट फॉर्म में मैंने सारा मैंने बता दिया, एंड मैंने डाटा भी बता दिया है। फिर भी एग्ज़ाम का डेट 23 जून को है, तो आप लोग प्रिपेयर रहें। मैं तो कहूँगी उसके पहले ही प्रिपेयर रहें। ठीक है, क्योंकि 20 दिन का फ़र्क हो जाता है ना, तो सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर ले, रिवीजन पहले कंप्लीट कर ले। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू जो आप लोग एम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बीसीसी का भी जल्दी मैं अपडेट लेके आऊँगी, क्योंकि मैं उसके बारे में, मैं उसका भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, उसका भी अपडेट जल्दी लेके आऊँगी कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म आएगा, कब एवरीथिंग मैं आपको अपडेट देते रहूँगी।
तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लाइक भी। और आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।